बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजा धीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वायुगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावल सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्सारी भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 38वें नंबर का वीडियो है। पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से प्रत्येक वीडियो से हमें अध्यात्म को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर भक्ति और भगवान को लेकर वो तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं जिनकी जानकारी आज तक हमारे नादान तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु नहीं दे पाए। इन धर्म शास्त्रों को पढ़कर इनका निष्कर्ष निकाल कर हमें परमेश्वर के विषय में वो बातें नहीं बता पाए, वो शास्त्र अनुकूल साधना हमें नहीं दे पाए जिस शास्त्र अनुकूल साधना के करने के चलते हम सर्व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते थे। हमें शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते जो थोड़े बहुत लाभ प्राप्त हो रहे थे वो हमें हमारे ही पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई के कारण हो रहे थे, ना कि वर्तमान की शास्त्र विरुद्ध साधना के चलते। लेकिन हम धोखे में थे क्योंकि हम नादान हैं, हम भगत हैं, भगत श्रद्धालु होता है, गुरु जैसा भी मार्गदर्शन कर देता है शिष्य उसको फॉलो कर लेता है। तो हम इस वहम में थे कि जो साधना मुझे मेरे गुरुदेव ने बता रखी है या जो परंपरागत साधना में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवताओं की कर रहा हूं उसी से मुझे सर्व लाभ प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये विचार नहीं किया कि वो सर्व साधना करते करते अन्य लोगों की दुर्गति हो रही है। वो सर्व साधना करते करते बीच बीच में हमारे ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता था। कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाना, कभी भयंकर रोग से पीड़ित हो जाना।
हम इतना विचार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते हैं, अब सतगुरु भी बहुत हैं, गांव गांव गली गली में जिसको पूछो अपने आप को सतगुरु कहेगा, परम संत कहेगा। लेकिन वो सतगुरु है या नहीं है, उसकी पहचान हमारे पवित्र धर्मशास्त्र हमें बताएंगे। तो जैसा वो हमें कह दिया करते थे, हम उनकी बातों पर यकीन कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं था। सच्चे सतगुरु के बिना हमें कोई तत्व ज्ञान नहीं दे सकता, हमें सृष्टि रचना की जानकारी नहीं दे सकता, कौन भगवान पूजा के योग्य है और किन भगवानों की पूजा व्यर्थ है, ये हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। और तत्वदर्शी संत के बिना इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर साधक को ये बातें और कोई नहीं बता सकता। एक भाषा विशेष का ज्ञाता होने के चलते कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई पंडित या विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान केवल सृष्टि में कबीर परमेश्वर जी हैं और कबीर परमेश्वर जी ही स्वयं आकर यहाँ पर हमें इन धार्मिक सदग्रंथों की सत्य जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और हमें सत्य साधना बताकर परमेश्वर से मिलने वाले लाभ दिलवाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, ये सर्व धर्मों के, सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों के ज्ञान से प्रमाणित है। यदि वास्तव में आपको परमात्मा प्राप्ति की चाहत है, आप भक्ति करना चाहते हैं, यदि आप जन्म और मरण के कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं, लक 84 योनियों की पीड़ाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, गधा कुत्ता सूअर बैल मक्खी मच्छर बनकर कर्मदंड भोगने से बचना चाहते हैं, नरक की कठिन यातनाओं से बचना चाहते हैं और तपतशिला का कष्ट जिसे 99% लोग जानते ही नहीं, यदि आप उस भयंकर पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो आपने सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों को सुनना पड़ेगा, उनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा और अंत में उनकी शरण ग्रहण करके उनके बताए अनुसार प्रत्येक मर्यादा में रहकर परंपरागत पूजा पाठ त्याग कर, इन देवी देवताओं की ये भक्ति पूजा त्याग कर हमने एकमात्र एक समर्थ परमेश्वर कबीर साहिब की पूजा करनी होगी। तब कहीं जाकर हमें परमात्मा से मिलने वाले लाभ मिलना शुरू होंगे। तो इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में वो तमाम जानकारियां हैं जिन जानकारियों से रूबरू होकर हम सतभक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में लग सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जिन जिन भगत आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त किया और उसके बाद जैसे ही शास्त्र अनुकूल सत भक्ति शुरू की, उसके बाद जो जो लाभ उन भगत आत्माओं ने प्राप्त किए, उनके घर में जो लाभ हुए, उनके परिवार में, उनके शरीर में, उनके व्यापार में, आज वो आत्माएं खुशी खुशी उन बातों को सर्व समाज के सामने सार्वजनिक कर रही है, ताकि उन्हीं की तरह भूले भटके अन्य भाई बहनों तक भी अपने पिता परमेश्वर की जानकारी पहुँचे, सत भक्ति की जानकारी पहुँचे। तो बहुत सारे इंटरव्यू आप जी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम और कुछ बातें करेंगे कि और कौन कौन आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिपिबद्ध करवाई है, जो लाभ उन्होंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके प्राप्त किए हैं। सत कबीर साहिब की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पापी से भी पापी व्यक्तियों के भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं। पूर्ण परमात्मा, हमें आज तक परमात्मा का ही नहीं पता था। पूर्ण परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम श्रद्धालु ऐसे ही होते हैं, हम धर्म ग्रंथों को या तो खरीदते नहीं हैं या खरीद लेते हैं तो हम उनको पढ़ते नहीं हैं और मनमुखी रूप से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो सतगुरु के बिना, तत्व ज्ञान के बिना ये धर्म ग्रंथ हमें लाख जन्म में भी समझ में नहीं आ सकते, जिस कारण से हम निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है।
जबकि पवित्र गीता अध्याय 15 और 16 निर्णायक ज्ञान दे रहा है कि वास्तव में वो पुरुषोत्तम कौन है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और उसी परमेश्वर की महिमा यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखी हुई है कि वो परमेश्वर घोर से घोर पापी व्यक्ति के पाप कर्मों को भी नष्ट कर देता है, उसे सुखमय जीवन प्रदान करता है, उसे 100 वर्ष के लिए आयु प्रदान करता है। किसको? जो पापी से पापी व्यक्ति सच्चे सतगुरु के सत्संग सुनकर उन तमाम बुराइयों को छोड़कर और सदाचारी जीवन जीने का संकल्प करता है, उसके तमाम पाप कर्मों को सतगुरु नष्ट कर देता है। मैं केशव मैनाली, पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मैनाली, गांव विकास समिति हरिओन, जिला सरलाही, नेपाल का निवासी हूं और वर्तमान में काठमांडू उपत्यका टीमी भगतपुर में घर बनाकर रहता हूं। मैं चूरे भावर नेपाल नाम के राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये सामने लिखे हुए हैं। मेरे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चमत्कारी कृपया कर मुझे और मेरे परिवार के संपूर्ण दुखों को नाश कर सुखी बना दिया। संसार की नज़र में मैं सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी था। ऊपर से तो लोगों को भाई साहब राजनेता दिखाई दे रहे थे, गाड़ियों में चलना, बड़ी कोठी में रहना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना, परंतु अंदर से अपने प्रारब्ध कर्मों के चलते, 3 ताप के कष्ट के चलते, पाप कर्मों के चलते अंदर से बेहद दुखी था। इस बात से कोई भी परिचित नहीं था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और लैट्रिन करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनीतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना पड़ता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था क्योंकि मुंह से बदबू आती थी। मैं अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि मैंने धर्म के नाम पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के 62 वर्ष बर्बाद कर चुका था। मुझे ये सब बातें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी खर्चों पर मैं संसार के किसी भी डॉक्टर से अपने रोग का इलाज करवा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए सिफारिश नहीं की क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता था। अब तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मगन बैठा था, यानी दुखी मन से बैठा था। मुझे मेरे मित्र भगत भोला दास, जो कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य था, मेरे दुखों को सुनकर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने पर आपके दुखों का अवश्य नाश होगा, ये कहकर विश्वास दिलाने लगा। मैं तथाकथित बड़े बड़े संतों की संगत करके थक चुका था। उस मित्र की वाणी मेरे लिए अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के लिए चल दिया तथा अपनी पत्नी को भी लिया क्योंकि घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण वो भी बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में जल बिंदु नामक एक लाइलाज रोग था। तथा अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में ले लिया। मुझे रास्ते में नेपाल के कई भगत जन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार मैं बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम आ गया। मैं संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था, किसी के कहने मात्र से आ गया था। अतः आते ही नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरा सौभाग्य ही था कि मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सतगुरुदेव का सत्संग सुनने को मिला। भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, आप जब भी किसी भगत आत्मा को नाम उपदेश दिलाओ, आप इस प्रकार की गलती कतई ना करें। पहले आप उसे सतगुरुदेव जी के सत्संग दीजिए,
कि भाई यूट्यूब पर आप अपने मोबाइल में सतगुरु रामपाल जी के पहले सत्संग सुनिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर। यदि आपके पास कोई गुरुदेव की पुस्तक उपलब्ध है, वो पुस्तक आप उसको दीजिएगा। कोई मेमोरी कार्ड है सत्संग का, वो दीजिएगा। कम से कम 15 से 20 दिन, महीने भर आप पहले उसको सत्संग सुनाइए, और उसके बाद यदि उसकी खुद की रुचि बनती है नाम उपदेश लेने की, उसके बाद आप उसे सतगुरुदेव तक लेकर जाइए। क्योंकि जब तक वो ज्ञान को नहीं समझेगा, वो केवल अपने फायदे के लिए ही सतगुरुदेव जी के चरणों से जुड़ना चाहेगा। फायदा तो परमात्मा दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दयालु है। लेकिन ज्ञान अच्छे से ना समझ पाने के चलते यदि कल को किसी और उसके प्रारब्ध के कर्म के चलते थोड़ी बहुत परेशानी आ गई, तो वो व्यक्ति बिना ज्ञान समझे जो सतगुरु से जुड़ा है, वो भक्ति मार्ग पर टिक नहीं पाएगा। तो भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, सतगुरुदेव के सत्संग अवश्य सुनाइए, उसके बाद नाम दीक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। जिसमें मुझे पता चला कि इस संसार के सभी धर्मगुरु, सभी पंडित, सभी पुरोहित अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को काल जाल में फंसाकर हम भोली भाली आत्माओं को नरक भेजने का परपंच रच रहे हैं। वे न तो कभी परमेश्वर से मिले हैं और न ही उन्हें परमेश्वर की सतभक्ति का ज्ञान है, और ये काम वे चंद रुपयों तथा समाज में सम्मान पाने मात्र के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं फिर भी नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी तुरंत नामदान के लिए तैयार थी, क्योंकि नामदान लिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। ये शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 2 मई 2012 को लिया और सतगुरु जी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपया दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सतगुरुदेव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रख कर दिया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। सुबह शौच यानी लैट्रिन जाने पर, पाखाने यानी बाथरूम से यानी मल द्वार से खून गिरा और उसके साथ ही बवासीर मानो समाप्त ही हो गया। 2 दिन आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो चुका है, यानी मुंह से बदबू आना बिल्कुल बंद हो गया। मात्र 2 महीने में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती है। पत्नी के घुटने का रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उनकी आंख का पुनः परीक्षण करवाया। डॉक्टर भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखों में जल बिंदु नामक रोग का कोई नामो निशान ही नहीं है। भाई, जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, पिंड प्राण जिन दीन ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया, अपने वचन से ये शरीर बनाए, 184 योनियां बनाई, वो परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों का वैद है। तो वो परमेश्वर जब चाहे जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो सक्षम है। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका सारा शरीर स्वेलिंग जाता है, फूल जाता है। मेरी बेटी को महीनावारी यानी मेंसेज के समय असाध्य रूप से पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी को पेशे से वकील है, साइटिका और गले की हड्डी घिसने के रोग से जीवन से निराश हो चुकी थी। तथा मेरी बहन का पति भी जल बिंदु रोग से पीड़ित था, यानी मोतियाबिंद जैसा कोई रोग। सभी मेरे ऊपर सतगुरुदेव जी की कृपा से बहुत ही प्रभावित हुए। तब मैं आश्रम के नियमों और भक्ति भाव से थोड़ा बहुत परिचित हो गया था। मैंने सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। उन लोगों को नाम उपदेश लेने में कोई दुविधा नहीं थी। सभी ने नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज सभी रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, ऐसी बात नहीं है
कि इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जिन जिन भगत भाई बहनों के इंटरव्यू हैं, जो दुखों से सुखों की तरफ आए, जो बर्बादी से आबादी की तरफ आए, आगे चलकर जिन जिन भगत भाई बहनों ने जिनके इंटरव्यू ज्ञान गंगा पुस्तक में लिपिबद्ध हैं, जिन्होंने भी मर्यादा तोड़ी है, नियम भंग किए हैं, या तो उनकी दुर्गति से मृत्यु हुई है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्तमान में दुर्गति के शिकार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी में कोई कमी है या उनकी भक्ति में कोई कमी है। देखो भाई और बहनों, यदि किसी व्यक्ति का ला इलाज रोग किसी डॉक्टर ने बढ़िया दवा देके ठीक कर दिया ऑपरेशन करके, और डॉक्टर ने उसको खाने पीने के लिए दवाई दे दी, साथ में कुछ परहेज बता दिए, और वो व्यक्ति परहेज निभा रहा है और स्वस्थ हो रहा है, और वो व्यक्ति जगह जगह जाकर डॉक्टर के गुण गाता है, और अचानक से किसी परहेज को तोड़ने के चलते यदि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या उसकी बीमारी पुनः जागृत हो जाती है, वही पीड़ा हो जाती है, तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं होता है, गलती उस मरीज ने की है। तो इसी प्रकार इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जिनके इंटरव्यू हैं, उनमें कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो पुनः उसी रोग के शिकार हो चुके हैं, या कुछ एक की मृत्यु भी हो चुकी है। कारण सतगुरुदेव की मर्यादाओं का पूर्णतया निर्वाह ना करना, सतगुरुदेव के नियमों को भंग करना। तो ये ना सोचिए कि एक बार यदि सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद रख दिया, रोग ठीक कर दिया, तो आजीवन आप कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, यदि आप उनकी मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि 20 साल बाद भी आपने मर्यादा तोड़ दी, उसी समय काल का अटैक तुरंत होगा। ये परमेश्वर का विधान है कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। तो मर्यादा भूलकर भी खंडित नहीं होने देनी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही है, जो अपने को छुपा कर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं, और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5505 वर्ष बीत जाएगा, तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएगा। कबीर 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हालांकि भाई और बहनों, इस लाइन को, इस चौपाई को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दास इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका है। 5500 वर्ष कलयुग के सन 1997 में व्यतीत होते हैं, और उस जगत के तारणहार संत के प्रकट होने का समय 1997 के बाद बताया गया है, जबकि सतगुरु रामपाल जी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने से पहले ही आ चुके थे, और उससे पहले ही 1997 से पूर्व ही नाम दीक्षा देकर सत्संग करके लोगों को अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ भी दे रहे थे। लोगों के जो है असाध्य रोगों को नष्ट भी कर रहे थे, काट भी रहे थे, शास्त्र अनुकूल भक्ति देकर। तो ये लंबा चौड़ा विषय है भाई और बहनों। सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं, ये परमात्मा के दास नहीं हैं, ये स्वयं ही महापुरुष हैं। ये किसी कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई संदेशवाहक नहीं है। ये बातें आपको उस समय समझ में आएंगी जब आप अध्यात्म में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सर्व प्रेमी भक्तों, समय आ गया है, पूर्ण संत भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सदगुरु के चरण में आकर निःशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। सत साहिब। केशव प्रसाद मैनाली, काठमांडू, नेपाल। फोन नंबर इतने। आगे और एक भगत आत्मा है, उनके ऊपर भी परमेश्वर रामपाल जी के अमृत ज्ञान की और उनकी दया की इसी प्रकार से बारिश हुई, और क्या कुछ उन्होंने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए, जिनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर अपने साक्षात्कार में किया है। सतगुरुदेव जी की अमृतमयी दया की वर्षा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मैं भगत श्यामदास श्याम सापकोटा हूँ। मैं मधवलिया 8 कोटी हवा रूपंदेही नेपाल का निवासी हूँ तथा पेशे से मैं नेपाल सरकार के उप सचिव अंडर सेक्रेटरी पद में भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग
ववर महल, काठमांडू, नेपाल में कार्यरत हूँ। विक्रम संवत 2060 8/92 तक कार्यकाल है। मैं कई रोगों से परेशान था तथा साथ साथ ओम मंत्र का जाप तथा ध्यान भी करता था। ओम शांति ब्रह्म कुमारी राजयोग का 7 दिन का तालीम भी ले रखा था, परंतु अस्पताल आना जाना चलता ही रहा। ध्यान में बैठते वक्त श्री गणेश जी, ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, विभिन्न मानवों, जानवरों और जंगल, नदी, नाला आदि के दृश्य कभी कभी दिखाई देते थे। फिर भी मेरे रोगों की संख्या बढ़ती ही चली गई। जो रोग मुझे थे उनका विवरण इस प्रकार है। क्या क्या रोग थे इनको? मेनिया, मैं साइक्रेटिक होकर 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ था। दोनों बार बहुत सारे टैबलेट दिए गए जिन्हें दिन में 3 बार खाना पड़ता था। दूसरा रोग क्या है? हाथ कांपना। मेरे दोनों हाथ बड़ी जोर से कांपते थे, जिसकी वजह से मैं दस्तखत यानी हस्ताक्षर भी ढंग से नहीं कर पाता था। नंबर 3, आंखों की कमजोरी। मैं 2.5 का पावर लेंस पहनता था। नंबर 4, पाइल्स यानी बवासीर। 2-3 वर्षों से इस रोग से परेशान था। आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाइयां भी ली, पर कुछ समय ठीक होता था और फिर ब्लीडिंग यानी खून शुरू हो जाता था। नंबर 5, यूरिक एसिड। दोनों घुटनों और ज्वाइंट में तीव्र पीड़ा होती थी। रोग निवारण हेतु मैंने एक एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवा भी ली। नंबर 6, गैस्ट्रिक। बहुत पहले से छाती तथा पेट में जलन होती थी। ड्राई फ्रूट तथा तेल का खाना, चाय या ठंडा खाना खाने से तुरंत जलन शुरू हो जाती थी। मैं परेशान हो जाता था और एलोपैथिक औषधियाँ खाता रहता था। नंबर 7, बड़ा पेट। बड़ा पेट होने की वजह से पैदल चलने से बहुत जल्दी थक जाता था और चढ़ाई पर तो 5 मिनट चलना भी बहुत कठिन होता था। निम्नलिखित रोगों और घरेलू विविध समस्याओं से हैरान परेशान था। यानी एक प्रकार से मृत जीवन जी रहे थे। मृत जीवन, जीवन में कोई उमंग नहीं थी, कोई रस नहीं था, बस अपनी सांसों को खींच रहे थे। एक बार मैं अपनी ससुराल उदाहरण 4 बाज गंगा कपिलवस्तु से घर वापस आ रहा था, तो हाईवे नंबर 4 बाज गंगा कपिलवस्तु नेपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार प्रसार हो रहा था। मेरी पत्नी ने एक युवक से ले ली। मैंने पुस्तक को ध्यान लगा के 2-3 बार पढ़ा और संस्कृत श्लोकों को संबंधित वेद एवं श्री मद् भगवत गीता से मिलाकर देखने के लिए इंटरनेट से ढूंढकर परीक्षण करने की कोशिश भी की। मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचकर जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रथम मंत्र दीक्षा दिनांक अप्रैल 2012 को तथा शतनाम मंत्र दीक्षा 2 नवंबर 2012 में प्राप्त की। अब मैं मेनिया रोग का एक टेबलेट यानी दवाई एलोपैथिक लिथियम 400 मिलीग्राम प्रत्येक शाम को खाता हूं। परमेश्वर की कृपा से अब मुझे साइक्रोटिक सिस्टम नहीं है तथा मेरा हाथ कांपना बंद हो गया और अब मैं अच्छे खासे अक्षर लिख लेता हूं। अब मेरी आंखों का चश्मा भी हट गया है। अब मुझे पत्रिका पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पाइल्स यानी बवासीर भी 5-6 महीने से ठीक है तथा अब मैं यूरिक एसिड की दवा खाना और परहेज करना छोड़ चुका हूं। एक बार मेरी छाती और पेट में बहुत जलन हुई। मैंने जनवरी 29, 2013 की रात को जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सुमरण किया। तभी सतगुरु का एक श्री चरण मेरी छाती व पेट के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। उसके कुछ ही देर बाद मेरी छाती व पेट की जलन समाप्त हो गई। मैंने उसकी कोई भी दवा नहीं खाई। मेरा सर्वभगत आत्माओं से नम्र निवेदन है कि आप पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा और धरती पर अवतार को पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ें। धरती पर अवतार पुस्तक के ऊपर पहले वीडियो बन चुके हैं, आप जी देख सकते हैं। तथा परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझकर सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करवाएं तथा रोग, शोक, चिंता आदि सर्व दुखों का नाश कराकर इसी जन्म में सुस्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए अपनी शत भक्ति पूर्ण करके अपने निज धाम सतलोक जहाँ से हम आए थे वहाँ को पुनः प्राप्त करें। सत साहेब भगत श्यामदास जी, नेपाल से।
आगे और एक भगत आत्मा है जिन्होंने अपने जीवन का हाल बयान किया है। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने से पूर्व उनकी क्या हालत थी और उपदेश प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक लाभ पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सत कबीर की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। मैं श्याम कुमार पुत्र लोटन यादव, वार्ड नंबर 5, कचूड़ी धनुषा का निवासी हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नेपाल में बतौर विद्युत प्राधिकरण विभाग काठमांडू में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं श्याम कुमार अपने पूर्व के दुखी जीवन की झलक आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज भी अपने बीते हुए बुरे समय को याद करके सिहर जाता हूँ और वर्णन करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण पहले नास्तिक प्रवृत्ति का था। मेरे इंजीनियर बनने के बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। मैं मौज मस्ती करना ही जिंदगी समझता था, लेकिन 34 वर्ष की उम्र में ही मुझे शुगर डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, जिससे मेरा दिमाग कम काम करने लगा और मैं चिंता में जीवन जीने लगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। मैं दाड़ जिले में सेवारत था, तब अजीब घटना घटी। एक बस में माओवादी लड़ाकू और सशस्त्र नेपाली सैनिकों में गोलीबारी हुई। उसमें मेरे एक दोस्त के सिर में गोली लगकर पीछे की ओर से निकल गई और बहुत से लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन जो मेरे मित्र के सिर में गोली लगी थी उसका इलाज लखनऊ में करवाने से वह बच गया। लखनऊ से लौटने के बाद हमें पता चला कि उस समय एक अन्य व्यक्ति जिसके हाथ व पैरों में गोली लगी थी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया था कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है और मुझे भगवान होने का एहसास हुआ। लेकिन उस शक्ति को कैसे पाया जाए ये मुझे मालूम नहीं था। इसी दौरान मैंने ओम शांति से भक्ति साधना शुरू की। फिर योगी विकास नंद जी, स्वाति जी, रामदेव जी महाराज से ज्ञान लेकर 2 वर्ष तक योग साधना की एवं दिल्ली के कुमार स्वामी जी महाराज के पास नियमानुसार पैसे पहुंचाकर विशेष कृपया भी प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन मेरी शुगर यानी डायबिटीज में कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे किसी भी तरह परमात्मा पाने का कोई भी उपाय हाथ नहीं लगा। इसी दौरान मुझे भक्ति के सौदागर को संदेश पुस्तक प्राप्त हुई। यानी वर्तमान में जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो पहले भक्ति सौदागर को संदेश नाम से लोगों को वितरित की जाती थी और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि श्री ब्रह्मा जी का पिता, श्री विष्णु जी की माता एवं श्री शंकर जी का दादा कौन है। इस प्रकार का उत्तर मिला तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने भक्ति के सौदागर को संदेश पुस्तक को 9 दिन में कई बार पढ़ी और मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसी उत्सुकता उत्पन्न हुई कि मैं वेबसाइट पर चला गया तो मुझे ज्ञान की भूख लगी। मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा। उसमें मुझे गहरी नजर गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, करोथा कांड का रहस्य से लेकर संपूर्ण हिंदी पुस्तकें 2 वर्ष तक पढ़ता रहा। प्रमाण के तौर पर श्री देवी पुराण, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर देखा। जो का त्यों ही प्रमाण मिला। उसके बाद मुझे सतलोकाश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत आने की चाह बन गई। मुझे सभी धर्मगुरु जो शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे थे ढोंगी लगने लगे। इस कारण से मैंने सभी आन उपासना छोड़ दी। आन उपासना होती है इन देवी देवताओं की पूजा। मुझे कबीर देव यानी कबीर साहिब की कृपा से नेपाल सरकार में दफ्तर के काम से भारत के पंजाब राज्य के बठिंडा शहर में आना हुआ। मैंने जींद से हिसार आना चाहा, लेकिन उस समय किसान आंदोलन के चलने से मैं जींद से बठिंडा चला गया और फिर अमृतसर से लौटते समय आश्रम में फ़ोन किया कि मैं आश्रम में कैसे आ सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप अम्बाड़ा से बस द्वारा बरवाड़ा सतलोक आश्रम आ जाएं, ये रास्ता खुला है। लेकिन तब तक हम आगे जा चुके थे। फिर कुरुक्षेत्र से आकर और अपने 3 साथियों को वहीं छोड़कर किराए का साधन करके मुझे परमात्मा स्वरूप दूत शाम तक सतलोक आश्रम बरवाड़ा लेकर आए। आश्रम में आकर मैंने देखा कि यहाँ पर नामदान दीक्षा भी मुफ्त दी
एवं खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था भी मुफ्त थी। फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश व आशीर्वाद लेकर फिर अपने कार्य हेतु दिल्ली से होकर काठमांडू नेपाल चला गया। उसके बाद मैंने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का चमत्कार देखा कि चेकअप करवाने पर मेरी शुगर डायबिटीज एकदम नॉर्मल पाई। उसी दिन से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं कबीर साहिब जी ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में विराजमान है। उसी दिन से मैं पूर्ण श्रद्धा से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से भक्ति मन लगाकर करने लगा। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में लाकर नाम दीक्षा दिलाई। उसके बाद मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र काठमांडू शहर में हो गया और परमात्मा की सेवा जो कि नेपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचार के रूप में चल रही थी उसमें सहयोग करने लगा। धीरे धीरे भगत समाज पर सतगुरु जी की अमृत दया बरसने लगी और नेपाल में सतगुरुदेव जी के ज्ञान का प्रचार जोर शोर से होने लगा तथा अनेक भगत जन सतलोक आश्रम पहुंचकर नाम उपदेश प्राप्त करने लगे। मैं सभी भाई बहन एवं भगत समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि नकली अधूरे गुरु एवं महामंडलेश्वर स्वामी इत्यादि के चक्कर में न पड़कर ज्ञान को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में आएं। वह अपना बहुमूल्य समय खराब ना करके जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा उपदेश प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। फिलहाल भाइयों और बहनों, नेपाल में भी सतलोक आश्रम खुला हुआ है। यदि आप जी नाम दीक्षा लेना चाहें तो आप जी वहाँ के जो भी सेवादार हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप जी गूगल से प्राप्त करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा सर्व भगत समाज से अनुरोध है कि आप धरती पर अवतार नामक पुस्तक एवं CD DVD देखिए और साधना चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:35 पर सत्संग सुने और निष्पक्ष ढंग से मनन करें। शास्त्रों में प्रमाण देखिए कि जो सदग्रंथों के आधार पर सत्य ज्ञान बताते हैं वे ही तत्वदर्शी संत हो सकते हैं और वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में बैठे हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना एवं अपने परिवार का आत्म उद्धार करवाएं। कबीर समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा गाओ। यानी ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। ये परम संत बार बार नहीं आते हैं। आज दाव लगा है, आज मत चूकिएगा। वर्तमान में 21 ब्रह्मांड में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही मोक्ष मंत्र प्रदान करने के अधिकारी हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार साधना बताते हैं। सत साहेब भगत श्यामदास, काठमांडू, नेपाल। ये इनके मोबाइल नंबर हैं, चाहो तो संपर्क भी कर सकते हैं। आगे और एक भगत आत्मा है, नेपाल से ही हैं, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपया मैं भगत हरि गोविंद दास, गांव विकास मिर्चैया, वार्ड नंबर 3, थाना चौक, जिला सिरहा, अंचल जनकपुर, नेपाल का निवासी हूँ। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करने की धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं विगत सन 2067 ज्येष्ठ 21 गते तदानुसार 7/6/2010 को अपने आम बगीचे से आम तोड़कर उतर रहा था कि करीब 7 फीट ऊंची एक डाली पर मैं खड़ा था। वह अचानक टूट गई और मैंने गिरते हुए भी दूसरी डाली पकड़ ली, परंतु मेरे शरीर के वजन से वह डाली भी टूट गई तथा मैं जमीन पर गिर गया। हालांकि खेत की जमीन बलुआ थी, यानी मिट्टी थी, और मैं बहुत ऊंचे से भी नहीं गिरा था, फिर भी मेरी हड्डी टूट गई। क्योंकि भाई और बहनों, जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो घटित होना ही होना होता है जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते हैं। मुझे उठाकर स्थानीय हड्डी के डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। एक्सरे के बाद पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और तुरंत मुझे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऐसे केस में तुरंत पैरालाइसिस यानी लकवा हो जाता है, परंतु आश्चर्य है कि तुम्हारा पैर चलता है। मुझे रात में ही एम्बुलेंस से काठमांडू लेकर जाया गया।
काठमांडू के वीर अस्पताल में मेरा छोटा साड़ा डॉक्टर है और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। रास्ते में आते समय बार बार मेरा साला पूछ रहा था कि पैर चलता है कि नहीं, परंतु मेरे दोनों पैर काम कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर फिर से एक्सरे किया गया। रीढ़ की हड्डी टूटने पर भी पैर काम कर रहा है। यह देखकर डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि सामान्यतया रीढ़ की हड्डी टूटने पर पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, परंतु मैं ठीक था। डॉक्टरों को शंका हुई कि शायद हड्डी में ही कुछ खराबी तो नहीं, इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर रीढ़ की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए मेरी हड्डी की विशेष जांच कराई गई, परंतु मेरी हड्डी में कोई खराबी नहीं थी। डॉक्टरों ने 3 महीने तक लेटे रहने का आदेश दिया। मुझे लेटे लेटे ही खाना, नहाना और पाखाना व पेशाब करना पड़ता था। इस हालत में मैं अपने को घोर नरक में पड़ा महसूस कर रहा था। मुझे फिर एम्बुलेंस से घर लेकर जाया गया। मेरा एक सुखी परिवार था। मैं स्थानीय राजनीति के साथ छोटा मोटा व्यापार करता था। मेरे दादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और 7 बीघा जमीन देकर पैतृक गांव मनहवी में राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। मेरे पिताजी भी वैष्णव थे और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। मैं भी वैष्णव था, परंतु राजनीति में आने के बाद कुछ वर्षों से मांस मछली खाना शुरू कर दिया था। पत्नी भी मांसाहारी मिली। मैं अपने को बहुत ही सुखी समझता था। मेरे आदरणीय ससुर जी भगत रामचरित्र, ये उनके मोबाइल नंबर है, सन 2008 अगस्त में ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हो गए थे। उनकी प्रेरणा से ही मेरी पत्नी ने सतगुरु जी से नामदान ले लिया था, परंतु मैं पसंद नहीं करता था। अब मेरे घर में कलह शुरू हो गया था। घर में स्थानीय पर्व, त्योहार, देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई थी और मेरे मांस मछली खाने में भी दिक्कत हो गई और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का घोर विरोधी हो गया। मेरे ससुर जी मुझे सीडी देखने तथा पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसका वर्तमान नाम ज्ञान गंगा है, पढ़ने की सलाह देते तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उपरोक्त घटना के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरी यह दुर्गति मेरे ससुर जी तथा पत्नी के कारण हुई है, क्योंकि मेरे घर में जो घरेलू देवता तथा अन्य देवताओं की पूजा बंद हो जाने के कारण घटनाएं हो रही हैं। मैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होने के कारण अपने ससुर जी को दुर्वचन बोलने लगा, पत्नी से बिना कारण झगड़ा करने लगा तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इस घटना के उपरांत मैं जीवन से निराश हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं जीवन में कभी भी अपने सहारे नहीं चल सकता। मेरे 3 लड़के पढ़ रहे थे। मैं परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। मेरा व्यापार भी चौपट हो रहा था। मुझे लगने लगा इस नरकपूर्ण जीवन जीने से तो मरना ही अच्छा। मैंने निराशा में घिरे खाना खाना कम कर दिया। वास्तव में कुछ खाने की चाहत ही समाप्त हो गई, परंतु पूर्ण भ्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की लीला तो कुछ और ही थी। इसी दौरान एक दिन मेरे ससुर जी मेरे घर आए। उन्होंने मेरी पत्नी को समझाया कि किसी तरह इसे भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक का अंश भटकों को मार्ग विषय खुद सुनने का बहाना बनाकर पढ़वाओ। उसने वैसा ही किया। भटकों को मार्ग विषय पढ़ने पर लगा कि यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। मेरे जीवन जीने की इच्छा अचानक बलवती हो गई। मैंने पूरी किताब बड़े ध्यान से पढ़ी। मेरे ससुर जी जब सतगुरु दर्शन के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी यानी मेरी पत्नी को फ़ोन किया, लेकिन मैंने तो महीने पहले ही अपने ससुर जी से बोलना और फ़ोन पर बात करना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन मैंने खुद ही उनको फ़ोन करके कहा कि मैंने भक्ति सौदागर को संदेश, वर्तमान का नाम ज्ञान गंगा, पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली है। अब मुझे सब बातें समझ में आ गई हैं। मैं गलती पर था, मुझे क्षमा कर दीजिए और पूज्य गुरुदेव जी से भी मेरे लिए क्षमा मांग लीजिएगा। मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। जब वे लौटकर आए तो मुझसे मिलने आए। मैंने इसी हालत में उनसे सतलोक आश्रम बरवाला में चलने के लिए आग्रह किया, परंतु उन्होंने डॉक्टरों के निर्देश अनुसार 3 महीने से पहले सतलोक आश्रम जाने के लिए मना कर दिया। इस घटना से पहले मैं पलंग पर करवट नहीं बदल सकता था, परंतु अब मैं करवट बदलने लगा था। 3 महीने बाद मैं उठकर बैठ गया। 2 आदमियों के सहारे खड़ा भी हुआ, परंतु मेरे दोनों पैर फूलने लगे और पूरे शरीर में जोरों का दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि शुरू में वैसा ही होगा और 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि अब तुम 1 वर्ष तक बेल्ट लगाओ
और तुम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, किसी किस्म का वजन कभी उठाना भी नहीं है, मोटरसाइकिल तो चला ही नहीं सकते। मेरे ससुर जी मुझे बरवाला ले जाने के लिए आए तो सब ने जाने से मना कर दिया। काठमांडू के डॉक्टर और स्थानीय डॉक्टर ने भी नहीं जाने का निर्देश दिया, क्योंकि हड्डी ठीक से अभी तक नहीं जुड़ी है। बस से सफ़र करने का रिस्क मत लो, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो जीवन भर अपने को माफ़ नहीं कर सकोगे। परंतु मेरे ससुर जी ने कहा कि सतगुरुदेव टूटे हुए को जोड़ देते हैं, तो चिंता किस बात की। फिर मुझे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लेकर आओ का आदेश भी दिया है। यानी सतगुरु रामपाल जी ने जब उनके ससुर ने सतलोक आश्रम में आकर प्रार्थना की थी तो गुरुदेव ने कहा था कि उसको आश्रम में ले आओ। इस प्रकार मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आने के लिए घर से चल पड़ा। मैं 2 आदमियों के सहारे मैं बस में चढ़ा, फिर ट्रेन और जीप से बरवाला पहुंच गया। सतगुरु जी की रजा से मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। सतलोक आश्रम आकर मैंने नामदान ले लिया। आश्रम में आने पर पूज्य सतगुरुदेव का प्रथम बार दर्शन हुआ और उनके आशीर्वाद देते ही दर्द समाप्त हो गया। मैं रो रो कर अपने किए कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा, परंतु पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है बेटा, ठीक हो गया, भक्ति करो। रात में मुझे हाजत लगने पर जब मैं टॉयलेट गया तो एकाएक शौते बैठ गया और आते समय ट्रेन में मैंने खड़े खड़े ही टॉयलेट किया था। मैं पैंट नहीं पहन सकता था, लेकिन आश्रम में मेरे पैरों की सूजन समाप्त हो गई और स्वयं पैंट पहनने लगा। आश्रम से चलते समय मैंने पूज्य सतगुरुदेव जी से मोटरसाइकिल चलाने का आशीर्वाद मांगा, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जाओ बेटा, खूब चलाना, सब ठीक हो गया। 5वें दिन घर आते ही मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा। गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया था। मुझे लकवा न होने का कारण अब समझ में आया कि मेरी पत्नी पहले ही नामदान लेकर जाप करती थी, जिसके प्रभाव से मेरी मृत्यु भी टल गई थी और लकवा भी नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 35-40 किलो वजन उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब मेरा पूरा परिवार सतगुरुदेव से नामदान लेकर सुखी है। दुकान भी पहले से बहुत अच्छी चल रही है। मेरे सुख को देखकर मिर्चैया क्षेत्र के बहुत से दुखी लोग सतगुरुदेव से नामदान लेकर सुखी हो रहे हैं। प्रेमी पाठकों, सतगुरु रामपाल जी महाराज को रामपाल जी मत समझना, वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ही हैं। कबीर साहिब जी की वाणी है, कबीर 5 सहस और 500, जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर सागर कबीर वाणी पेज नंबर 136-137 पर वाणी लिखी है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 12वें पंथ प्रकट होवे वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावें। अतः प्रेमी पाठकों, वर्तमान में श्री सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला हिसार में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नामदान प्राप्त कर अपना जीवन सफल कीजिए, आनंदमय जीवन जिए और जीवन मरण रूपी चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त करें। सतगुरुदेव जी की जय। विनित भगत हरि गोविंद दास, मिर्चैया 3, सिरहा, नेपाल। ये इनके मोबाइल नंबर हैं। भाई और बहनों, भटकों को शतमार्ग नामक टॉपिक आज समाप्त हो चुका है। जिन जिन भगत आत्माओं ने अपनी आत्मकथा पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में शामिल करवाई, उन सब के विचार आप जियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ये सत्य आत्मकथा हैं, इनमें झूठ का लेश मात्र भी समावेश नहीं है। हाँ, आप सतगुरुदेव भगवान की शरण से दूर होने के चलते और परमेश्वर से जो लाभ मिलते हैं वो प्राप्त ना करने के चलते आप जी विपरीत सोच सकते हैं, परंतु जब आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाएंगे उसके बाद आप स्वयं भी इसी प्रकार से उनकी महिमा करेंगे, गुणगान करेंगे और अपने सुखों को बताते समय थकेंगे नहीं। तो भाई और बहनों, एक विश्वास पैदा करने के लिए कि यदि आप भी इन आत्माओं की तरह भटके हुए हैं, यदि आप भी शास्त्र विरुद्ध साधना देने वाले साधु संत महात्माओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, और आपको बता दूं, सतगुरु रामपाल जी के अलावा वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर किसी के पास भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो ये जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु जो आपको दिखाई देते हैं, संत, महंत, मंडलेश्वर, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, पाठी, इनके पास भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये केवल आपको शास्त्र विरुद्ध साधना ही परोसेंगे।
जिसको करने के चलते आपको केवल अपना प्रारब्ध मिलेगा। जो आपके भाग्य में सुख दुख लाभ हानि है केवल वही मिलेगा। ये आपको किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक लाभ देने में सक्षम नहीं है। तो आप जी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनिएगा, सत्संगों पर विचार कीजिएगा और उसके बाद आप भी सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाने की दिशा में आगे बढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, बहुत अनमोल है। एक बार हाथ से निकल गया, उसके बाद लक 84 में चले जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ भी याद नहीं लगेगा। अनंत युगों के लिए हम भूल जाएंगे हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, किस लिए आए थे। क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनियों में हम चिंतन मनन करने की शक्ति खो देते हैं। तो भाई और बहनों, आज मनुष्य जन्म भी है, परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में धरती पर भी प्रकट है। तो आज ये गोल्डन चांस है, बहुत बढ़िया सुअवसर है। निष्पक्ष होकर सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िए और इस मनुष्य जन्म की सफलता के लिए उनसे उपदेश लेकर भक्ति मार्ग पर लगिए। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, बाकी आपके भाग्य के ऊपर है। उसके बाद भाई और बहनों, थोड़ा बहुत कुछ सत्यार्थ प्रकाश से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने समझाना चाहा है। हो सकता है ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर हमारा ये लास्ट वीडियो होगा, इसलिए कल हम इस विषय पर चलेंगे जो श्री दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने कुछ समझाना चाहा है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।